कभी कभी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब तुम किसी काम के बीच में होते हो और अचानक रुक जाते हो। हाथ कीबोर्ड पर है, स्क्रीन खुली है, काम सामने रखा है, लेकिन तुम कहीं और हो। फोन उठाया, इंस्टाग्राम खोला, 2 मिनट, 5 मिनट, 12 मिनट, वापस आए तो वही ब्लैंक स्क्रीन, वही काम, लेकिन अब एक अजीब सी थकान भी है जो पहले नहीं थी। ये थकान नींद की कमी से नहीं आई, ये उस चीज की कमी से आई जो तुम्हारा दिमाग असल में चाहता था। तुमने कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग 24 घंटे में वही काम कर देते हैं जो बाकी लोग एक हफ्ते में करते हैं। वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड नहीं है, वो हार्डर वर्क नहीं करते, वो कुछ और करते हैं, और वो कुछ और ही आज हम बात करने वाले हैं। एक किताब है जो ये बताती है कि असली प्रोडक्टिविटी घंटों की गिनती नहीं है। असली प्रोडक्टिविटी एक ऐसी स्टेट है जिसमें तुम्हारा पूरा दिमाग एक ही दिशा में बह रहा हो, बिना रुके, बिना बटे। इस किताब का नाम है डीप वर्क और इसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। कैल न्यूपोर्ट कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो सिर्फ प्रोफेसर नहीं है, वो एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने खुद ये ढूंढा कि कम समय में असाधारण काम कैसे होता है, और फिर उन्होंने उसे किताब में बंद कर दिया। आज हम उस किताब को खोलेंगे, हर लेसन को एक कहानी की तरह जिएंगे, और जब ये वीडियो खत्म होगी तुम्हारे पास सिर्फ नोट्स नहीं होंगे, तुम्हारे पास एक नई समझ होगी। तो शुरू करते हैं। पहला लेसन, डीप वर्क क्या है और शैलो वर्क क्यों हमें धीरे धीरे खोखला कर रहा है। रात के 11 बज रहे हैं। विक्रम अपने छोटे से किराए के कमरे में बैठा है। टेबल लैंप जल रहा है। बाहर कोई आवाज नहीं, बस पड़ोस के घर से कभी कभी टीवी की आवाज आती है। सामने लैपटॉप खुला है, उस पर एक प्रेजेंटेशन है जो कल सुबह सबमिट करनी है। विक्रम पिछले 3 घंटे से यहां बैठा है, लेकिन उसने किया क्या है? उसने 2 ईमेल्स रिप्लाई किए, व्हाट्सएप पर ऑफिस ग्रुप में 3 बार मैसेज पढ़ा, लिंक्डइन खोला, बंद किया, फिर खोला, एक यूट्यूब वीडियो देखी जो प्रोडक्टिविटी टिप्स पर थी, और अब वो प्रेजेंटेशन के पहले स्लाइड पर अटका हुआ है। 3 घंटे, पहला स्लाइड। ये विक्रम की कमजोरी नहीं है, ये उस तरीके की कमजोरी है जिसमें हम काम करते हैं। कैल न्यूपोर्ट इसे कहते हैं शैलो वर्क। शैलो वर्क वो काम है जो तुम डिस्ट्रैक्टेड होके करते हो, जो कॉग्निटिवली डिमांडिंग नहीं है, जो दुनिया में कोई खास वैल्यू नहीं जोड़ता, और जो बहुत आसानी से रेप्लिकेट हो सकता है। ईमेल्स रिप्लाई करना, शैलो वर्क। मीटिंग्स में बैठकर हाँ करना, शैलो वर्क। व्हाट्सएप पर रिप्लाई करना, शैलो वर्क। रिपोर्ट्स कॉपी पेस्ट करके फॉर्मेट बदलना, शैलो वर्क। ये काम जरूरी है, लेकिन ये तुम्हें आगे नहीं ले जाता। और डीप वर्क? डीप वर्क वो स्टेट है जब तुम किसी कॉग्निटिवली डिमांडिंग काम पर पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ काम करते हो, बिना डिस्ट्रैक्शन के, एक स्ट्रेच में, एक फ्लो में। ये वो स्टेट है जब एक राइटर के शब्द अपने आप निकलते हैं, जब एक प्रोग्रामर का कोड एक नदी की तरह बहता है, जब एक स्टूडेंट किसी कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझता है कि वो उसे खुद एक्सप्लेन कर सके। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क एक सुपर पावर है, और ये सुपर पावर हमारी जनरेशन में दुर्लभ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने डिस्ट्रैक्शन को अपनी जिंदगी का डिफॉल्ट मोड बना लिया है। सोच के देखो, सुबह उठते ही फोन, खाना खाते हुए फोन, ऑफिस जाते हुए ईयरफोन्स, काम के बीच में नोटिफिकेशंस, रात को सोने से पहले फिर फोन। हमारा दिमाग कंसंट्रेशन की मसल को यूज ही नहीं कर रहा, तो वो मसल कमजोर हो रही है, और जब हम एक्चुअली कंसंट्रेशन की जरूरत वाला काम सामने रखते हैं, दिमाग भाग जाता है, ठीक वैसे ही जैसे विक्रम भाग रहा था। यही है असली बात। अब दूसरा लेसन, डीप वर्क क्यों वैल्यूएबल है, क्यों रेयर है, और क्यों यही तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है। प्रिया एक ग्राफिक डिजाइनर है, मुंबई में एक मिड साइज्ड एजेंसी में काम करती है। उसके साथ काम करने वाले और भी डिजाइनर्स हैं, सब टेक्निकली स्किल्ड हैं, सब टूल्स जानते हैं, सब डेडलाइंस पर डिलीवर करते हैं, लेकिन क्लाइंट्स हमेशा प्रिया का नाम लेते हैं। उसके बॉस ने एक बार पूछा, तुम ऐसा क्या करती हो जो बाकी नहीं करते? प्रिया ने सोचा, फिर कहा, मुझे नहीं पता, बस जब मैं काम करती हूं तो सिर्फ काम करती हूं। और यही उसका जवाब था। कैल न्यूपोर्ट एक्सप्लेन करते हैं कि आज की इकोनॉमी में 2 तरह के लोग आगे जाएंगे। पहले वो जो हाई स्किल्ड है और इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ काम कर सकते हैं। दूसरे वो जो अपने फील्ड के बेस्ट हैं। दोनों के लिए एक चीज जरूरी है, डीप वर्क की एबिलिटी। क्यों? क्योंकि कोई भी स्किल क्विकली सीखने के लिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, कोई भी क्रिएटिव आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए तुम्हें अपना पूरा कॉग्निटिव पावर एक जगह लगाना पड़ता है। डिस्ट्रैक्टेड माइंड से ग्रेट वर्क नहीं होता। न्यूपोर्ट एक फॉर्मूला देते हैं, हाई क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस्ड बराबर है टाइम स्पेंट को इंटेंसिटी ऑफ फोकस से मल्टीप्लाई करने पर। यानी अगर तुम 2 घंटे डिस्ट्रैक्टेड होकर काम करते हो और तुम्हारी फोकस का लेवल 10 में से 3 है,
तो तुम्हारा एक्चुअल आउटपुट है 2 गुणा 3 यानी 6। लेकिन अगर तुम 1 घंटे पूरी कंसंट्रेशन से काम करते हो, फोकस लेवल 10 में से 9, तो आउटपुट है 1 गुणा 9 यानी 9। कम समय में ज्यादा। ये मैजिक नहीं है, ये मैथ है। प्रिया यही करती थी बिना जाने, और यही उसे बाकियों से अलग बनाता था। अब सोचो, अगर तुम ये कॉन्शियसली करना सीख लो। रुको, पहले ये समझो कि क्यों ये इतना रेयर है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि मॉडर्न वर्कप्लेस डिस्ट्रैक्शन को एक्टिवली एनकरेज करती है। ओपन ऑफिसेज, हमेशा ऑन रहने का प्रेशर, इंस्टेंट रिप्लाई का कल्चर, हर चीज का मेजरमेंट क्लिक्स और व्यूज से। इसमें डीप वर्क के लिए जगह नहीं बची। और जो चीज रेयर होती है, जो वैल्यूएबल हो, वो पावरफुल होती है। डीप वर्क रेयर है, डीप वर्क वैल्यूएबल है। इसलिए डीप वर्क तुम्हारा सबसे बड़ा कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है। सोच के देखो। तीसरा लेसन, डीप वर्क के 4 फिलॉसफीज तुम्हारे लिए कौन सी सही है। यहां न्यूपोर्ट एक जरूरी बात कहते हैं, डीप वर्क का एक ही तरीका नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग जिंदगियों के लिए अलग अलग अप्रोचेस काम करती हैं। न्यूपोर्ट ने 4 फिलॉसफीज डिफाइन की हैं। पहली है मोनास्टिक फिलॉसफी। ये सबसे एक्सट्रीम है। इसमें तुम अपनी जिंदगी से शैलो एक्टिविटीज को लगभग पूरी तरह हटा देते हो। डोनाल्ड क्नूथ एक लेजेंडरी कंप्यूटर साइंटिस्ट है। उनका ईमेल एड्रेस नहीं है। वो कहते हैं, मेरा काम इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि कोई भी मुझे किसी भी वक्त इंटरप्ट करे। ये फिलॉसफी उनके लिए है जिनका एक क्लियरली डिफाइंड सिंगुलर प्रोफेशनल गोल है। ज्यादातर लोगों के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरी है बाय मॉडल फिलॉसफी। इसमें तुम अपनी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांटते हो। कुछ दिन या कुछ हफ्ते पूरी तरह डीप वर्क के लिए, बाकी दिन नॉर्मल लाइफ के लिए। कार्ल जुंग, हाँ वही फेमस साइकोलॉजिस्ट, वो ज्यूरिक में अपना रेगुलर लाइफ जीते थे, पेशेंट्स देखते थे, लेक्चर्स देते थे। लेकिन जब उन्हें सीरियसली लिखना होता था, वो अपने विलेज हाउस में चले जाते थे, बॉलिंगन में, और वहां डीप आइसोलेशन में काम करते थे। ये उनके लिए है जिनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो कुछ दिन कंप्लीटली विड्रॉ हो सके। तीसरी है रिदमिक फिलॉसफी। ये सबसे प्रैक्टिकल है और ज्यादातर लोगों के लिए सबसे कारगर। इसमें तुम रोज का एक फिक्स टाइम ब्लॉक सेट करते हो डीप वर्क के लिए, और वो टाइम ब्लॉक सेक्रेड है। सुबह 6 से 8 हर दिन, बिना एक्सेप्शन के। चेन मत तोड़ो। सेथ गोर्डन का ये प्रिंसिपल, हर दिन मार्क करो कैलेंडर पर कि डीप वर्क हुई, और चेन मत तोड़ो। ये रूटीन बनाती है। रूटीन से डिसीजन फटीग खत्म होती है और एनर्जी डीप वर्क पे जाती है। चौथी है जर्नलिस्टिक फिलॉसफी। इसमें जब भी टाइम मिले तुम डीप वर्क मोड में स्विच कर लेते हो। वॉल्टर आइजैक्सन, जिन्होंने स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी लिखी, वो जर्नलिस्ट थे। उनके पास फिक्स ब्लॉक्स नहीं थे, लेकिन जब भी 30 मिनट्स मिलते वो तुरंत डीप फोकस में चले जाते। ये बहुत मुश्किल है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग मेंटल ट्रेनिंग चाहिए। बिगिनर्स के लिए रिदमिक फिलॉसफी सबसे अच्छी है। रोज का एक ब्लॉक, फिक्स टाइम, और उस ब्लॉक में एक काम, बस इतना। चौथा लेसन, रिचुअल्स और रूटीन्स। डीप वर्क को फोर्स करना बंद करो, उसे इनवाइट करो। याद है विक्रम? वही विक्रम जो 3 घंटे में पहला स्लाइड नहीं बना पाया था। उसे कुछ हफ्ते बाद हमने फिर देखा। रात के 11 नहीं, सुबह के 5 बज रहे हैं। विक्रम की आंखें अभी खुली हैं। अलार्म बजा था, उसने स्नूज नहीं किया। उठा, फेस वॉश किया, चाय बनाई, वही वाली 2 चम्मच चाय पत्ती, थोड़ा अदरक। वो अपनी टेबल पर बैठा, फोन दूसरे कमरे में छोड़ दिया, लैपटॉप खोला, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर, एक स्पेसिफिक फाइल। कोई म्यूजिक नहीं, बाहर बर्ड्स की आवाज है, घर में बाकी सब अभी सो रहे हैं। विक्रम ने अगले 90 मिनट में वो प्रेजेंटेशन पूरी कर ली जो पिछले 3 हफ्ते से अटकी थी। क्या बदला? न्यूपोर्ट कहते हैं कि विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। हर बार जब तुम ये डिसाइड करते हो कि अभी डीप वर्क करूंगा, तुम विल पावर यूज कर रहे हो, और जितना ज्यादा विल पावर यूज होती है उतनी जल्दी खत्म होती है। इसीलिए जो लोग डिसिप्लिन पर रिलाई करते हैं वो थक जाते हैं। जो लोग रिचुअल्स पर रिलाई करते हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं। रिचुअल क्या करता है? वो डिसीजन को ऑटोमेटिक बना देता है। विक्रम को डिसाइड नहीं करना पड़ता कि डीप वर्क करूं या नहीं। 5 बजे का अलार्म बजा, मतलब डीप वर्क का टाइम है, बस। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ग्रेट थिंकर्स हमेशा अपनी डीप वर्क को रिचुअल्स के साथ रैप करते थे। कुछ लोगों का रिचुअल था वॉक पर जाना पहले, कुछ लोगों का रिचुअल था एक स्पेसिफिक मग में कॉफी पीना, कुछ लोगों का रिचुअल था एक स्पेसिफिक चेयर पर बैठना। ये सब सिली लग सकता है, लेकिन ये सब एक सिग्नल है तुम्हारे ब्रेन को, अब फोकस टाइम है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि तुम अपना खुद का रिचुअल डिजाइन करो। इसमें डिसाइड करो कहाँ काम करोगे। वो जगह पूरी तरह डीप वर्क के लिए होगी, कुछ और के लिए नहीं। कितने देर के लिए, एक क्लियर एंड टाइम रखो। क्या रूल्स होंगे? फोन दूर, इंटरनेट ऑफ या कुछ और क्या सपोर्ट चाहिए?
चाय, पानी, जो भी पहले अरेंज करो और हर बार सेम रूटीन फॉलो करो। दिमाग पैटर्न पहचानने लगता है और जल्दी फोकस मोड में जाने लगता है। तुमने भी ऐसा फील किया है ना? कभी लाइब्रेरी में बैठते थे और अपने आप पढ़ने का मूड आ जाता था। वो जगह का रिचुअल था। न्यूपोर्ट का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है ग्रैंड जेस्चर। कभी कभी डीप वर्क के लिए तुम्हें एक ग्रामेटिक कमिटमेंट दिखानी होती है। जेके रोलिंग जब हैरी पॉटर का आखिरी हिस्सा लिख रही थी तो वो एक एक्सपेंसिव एडिनबर्ग होटल में रहने चली गई, सिर्फ इसीलिए कि उस कमिटमेंट का प्रेशर उन्हें प्रोडक्टिव बनाए। बिल गेट्स अपने स्केड्यूल में थिंक वीक्स रखते थे। एक हफ्ते के लिए एक कैबिन में चले जाते थे, सिर्फ बुक्स और नोट्स लेकर। कोई मीटिंग नहीं, कोई ईमेल नहीं। तुम्हारे लिए ग्रैंड जेस्चर शायद इतना ड्रामेटिक नहीं होगा, लेकिन यह हो सकता है कि वीकेंड का एक दिन घर से बाहर किसी लाइब्रेरी में बिताना, या एक स्पेसिफिक कैफे जहां तुम सिर्फ इंपॉर्टेंट काम करते हो। यह सिग्नल है तुम्हारे ब्रेन को और दुनिया को, ये काम इंपॉर्टेंट है। सोच के देखो। 5वां लेसन, 4DX फ्रेमवर्क, गोल्स को एक्चुअली एग्जीक्यूट करने का तरीका। न्यूपोर्ट एक बिजनेस फ्रेमवर्क लेते हैं जो उन्हें लगता है डीप वर्क पर परफेक्टली अप्लाई होता है। इसे कहते हैं द 4 डिसिप्लिन्स ऑफ एग्जीक्यूशन। पहली डिसिप्लिन है वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स। एक टाइम पर 1 या 2 गोल्स, ज्यादा नहीं। मीना एक कंटेंट राइटर है, उसके पास हर हफ्ते 5 ब्लॉग पोस्ट्स लिखने हैं, 2 क्लाइंट कॉल्स हैं, सोशल मीडिया मैनेज करनी है और एक ऑनलाइन कोर्स भी स्टार्ट करनी है। नतीजा सब कुछ एवरेज। न्यूपोर्ट कहते हैं अगर सब इंपॉर्टेंट है तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज चूज करो जो ट्रूली इंपॉर्टेंट है, उसके लिए डीप वर्क करो। दूसरी डिसिप्लिन है लीड मेजर्स पर फोकस करो। लैग मेजर्स वो हैं जो तुम ऑलरेडी जानते हो, सेल्स फिगर्स, पब्लिश्ड आर्टिकल्स, एग्जाम रिजल्ट्स। ये तुम्हें बताते हैं कि क्या हुआ, लेकिन ये चेंज नहीं होते जब तक तुम चेंज नहीं करते। लीड मेजर्स वो हैं जो तुम्हारे कंट्रोल में है और जो लैग मेजर्स को अफेक्ट करते हैं। तुम्हारा लैग मेजर है 1 महीने में एक कोर्स पब्लिश करना। तुम्हारा लीड मेजर है हर दिन 2 घंटे डीप वर्क। लीड मेजर ट्रैक करो, लीड मेजर पर फोकस करो। तीसरी डिसिप्लिन है स्कोरबोर्ड। अपनी डीप वर्क आवर्स को विजिबल रखो। एक कैलेंडर लो, हर दिन मार्क करो कितने घंटे डीप वर्क हुई। इसे देख सकते हो फिजिकली। जब तुम अपना रिकॉर्ड टूटता देखते हो तुम नेचुरली उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। चौथी डिसिप्लिन है अकाउंटेबिलिटी। हर हफ्ते एक रिव्यू करो, क्या अचीव हुआ, क्यों नहीं हुआ, जो नहीं हुआ अगले हफ्ते क्या डिफरेंटली करोगे। ये 4 डिसिप्लिन्स मिलकर डीप वर्क को एक प्रैक्टिस से एक सिस्टम बनाती है, और सिस्टम्स मोटिवेशन से ज्यादा रिलायबल होते हैं। यही है असली बात। दोस्त, एक सेकंड के लिए रुको। अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो तुम उन लोगों में हो जो सच में बदलाव चाहते हैं, जो सिर्फ समय नहीं काट रहे। बुकवाइजर चैनल पर हम ऐसी ही किताबें लाते हैं जो सच में जिंदगी बदल सकती है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी हर किताब तुम्हारे पास पहुंचे तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ। और हाँ, कमेंट में बताओ अभी तक का कौन सा लेसन सबसे ज्यादा लगा तुम्हें। मैं सीरियसली पढ़ता हूं। चलो वापस आते हैं। 8वां लेसन, ड्रेनिंग द शैलोज। शैलो वर्क को कंप्लीटली खत्म करना इम्पॉसिबल है, लेकिन कंट्रोल करना पॉसिबल है। न्यूपोर्ट रियलिस्टिक है। वो नहीं कहते कि ईमेल्स बंद करो, मीटिंग्स बंद करो, सब कुछ छोड़ो। वो कहते हैं शैलो वर्क को उतना ही स्पेस दो जितना जरूरी है। इसके लिए वो कुछ स्ट्रैटेजीज देते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। ये ओवरवेलमिंग लगता है, लेकिन ये कंट्रोल देता है। न्यूपोर्ट सजेस्ट करते हैं कि सुबह एक ब्लैंक पेज लो, हर 30 मिनट का ब्लॉक प्लान करो। ये रिजिड नहीं होना चाहिए, प्लान्स चेंज होते हैं, लेकिन जब भी प्लान चेंज हो नया स्केड्यूल बनाओ। ये एक्सरसाइज तुम्हें एक चीज दिखाती है जो बहुत अनकंफर्टेबल है, कितना टाइम शैलो वर्क में जाता है। विक्रम ने यह पहली बार किया। उसे दिखा कि उसके दिन के 8 घंटों में से 5 घंटे ईमेल्स, मीटिंग्स और रैंडम टास्क्स में जाते थे। 3 घंटे एक्चुअल काम के थे, और वो भी डिस्ट्रैक्टेड। ये देखना पेनफुल था, लेकिन अवेयरनेस ही पहला कदम है। दूसरी स्ट्रैटेजी, क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ एवरी एक्टिविटी। हर टास्क के लिए एक सवाल पूछो। अगर मुझे एक नया हायर करना हो, कॉलेज से फ्रेश ग्रेजुएट, तो उसे ये काम सीखने में कितने मंथ्स लगेंगे? अगर जवाब है 1 महीना तो ये शैलो वर्क है। अगर जवाब है 1 साल या ज्यादा तो ये डीप वर्क है। डीप वर्क को प्रायोरिटाइज करो। तीसरी स्ट्रैटेजी, फिक्स्ड स्केड्यूल प्रोडक्टिविटी। न्यूपोर्ट खुद ये फॉलो करते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि शाम 5 बजे के बाद काम नहीं होगा। ये एक हार्ड कंस्ट्रेंट है, और ये कंस्ट्रेंट उन्हें ज्यादा प्रोडक्टिव बनाती है, कम नहीं। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है तो तुम ऑटोमेटिकली शैलो वर्क कम करते हो। तुम मीटिंग्स को स्किप करते हो जो जरूरी नहीं, तुम ईमेल्स को बैच करते हो। कंस्ट्रेंट क्रिएटिविटी को फोर्स करती है। चौथी स्ट्रैटेजी, बिकम हार्ड टू रीच। न्यूपोर्ट ईमेल्स के बारे में एक इंटरेस्टिंग अप्रोच सजेस्ट करते हैं। जब तुम ईमेल रिसीव करो, बिफोर रिप्लाइंग सोचो कि कौन सा रिप्लाई इस कॉन्वर्सेशन को फिनिश कर देगा।
हर ईमेल एक प्रोजेक्ट है और हर प्रोजेक्ट का एक क्लियरली डिफाइंड एंड होता है। उसी एंड तक एक ईमेल में पहुंचने की कोशिश करो और जब तुम ईमेल भेजो तो प्रोसेस सेंट्रिक हो, यानी अगला स्टेप क्लियरली डिफाइन करो ताकि बैक एंड फोर्थ कम हो। ये छोटी सी शिफ्ट ईमेल टाइम को ड्रामेटिकली कम करती है। यही है असली बात। नवा लेसन, शट डाउन रिचुअल। काम के बाद काम को दिमाग से कैसे निकालें। रात के 9 बज रहे हैं, मीना खाना खा रही है परिवार के साथ, सब हंस रहे हैं, टीवी पर कुछ चल रहा है, लेकिन मीना वहां नहीं है। वो उस प्रेजेंटेशन के बारे में सोच रही है जो कल है, उस ईमेल के बारे में जो उसने शायद गलत भेज दी, उस डेडलाइन के बारे में जो नेक्स्ट वीक है। उसका बॉडी घर में है, उसका दिमाग ऑफिस में, और इसीलिए वो ठीक से रेस्ट नहीं कर पा रही, इसीलिए उसकी नींद खराब है, इसीलिए अगले दिन वो थकी हुई होती है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि इसका सोल्यूशन है एक शट डाउन रिचुअल। हर दिन काम खत्म होने पर एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करो जो तुम्हारे ब्रेन को सिग्नल दे कि आज का काम खत्म हुआ। यह प्रोसेस कुछ ऐसी हो सकती है। पहले अपनी इनकम्प्लीट टास्क्स देखो और उनके लिए एक प्लान बनाओ। दूसरा, कैलेंडर चेक करो अगले कुछ दिनों का। तीसरा, एक क्लियर नोट लिखो जिसमें हो कि आज क्या हुआ और कल क्या करना है। और फिर जोर से कहो, शट डाउन कंप्लीट। हाँ, लिटरली जोर से। ये सिली लगता है, लेकिन ये एक वर्बल क्यू है तुम्हारे ब्रेन के लिए। जैसे काम शुरू करने का रिचुअल था, वैसे काम खत्म करने का भी रिचुअल होना चाहिए। न्यूपोर्ट ज़ाइगर्निक इफेक्ट की बात करते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनन है जिसमें इनकम्प्लीट टास्क्स हमारे माइंड में लूप करती रहती हैं। लेकिन रिसर्च ये भी दिखाती है कि अगर हमने उस टास्क के लिए एक प्लान बना लिया, एक क्लियर नेक्स्ट स्टेप, तो ब्रेन उस लूप को बंद कर देता है। यानी तुम्हें टास्क फिनिश नहीं करनी, बस उसके लिए एक प्लान बनाना है। तो जब मीना खाना खाने बैठती है, उसके दिमाग में प्रेजेंटेशन नहीं घूमती, क्योंकि वो पहले ही नोट कर चुकी है कि कल सुबह 7 से 9 बजे तक वो उस पर काम करेगी। ब्रेन को प्लान पता है, ब्रेन रिलैक्स्ड है, और जो रेस्ट होती है वो एक्चुअली रेस्ट होती है। न्यूपोर्ट कहते हैं कि डाउन टाइम इसीलिए जरूरी नहीं कि तुम थके हुए हो। डाउन टाइम इसीलिए जरूरी है क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड भी काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को तुम्हारे बिना प्रोसेस करता है, और इसके लिए उसे स्पेस चाहिए। आराम प्रोडक्टिविटी का दुश्मन नहीं है, आराम प्रोडक्टिविटी का फ्यूल है। सोच के देखो। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार था, एक्शन। बातें बहुत हो गईं, अब कुछ छोटे कॉन्क्रीट कदम जो तुम आज से अभी से ले सकते हो। पहला कदम, कल से एक डीप वर्क ब्लॉक सेट करो, सिर्फ एक 90 मिनट्स का। ये ब्लॉक वो टाइम हो जब तुम नेचुरली शांत होते हो। ज्यादातर लोगों के लिए ये सुबह होती है। उस ब्लॉक में फोन दूसरे कमरे में, इंटरनेट ऑफ, एक काम, सिर्फ वो। पहले दिन बहुत मुश्किल लगेगा, सेकेंड वीक में थोड़ा आसान, 1 महीने बाद ये तुम्हारी आइडेंटिटी का हिस्सा होगा। दूसरा कदम, अपना शटडाउन रिचुअल डिजाइन करो। आज रात काम खत्म करने से पहले 5 मिनट लो, इनकम्प्लीट टास्क्स लिखो, कल का प्लान लिखो और कहो शट डाउन कंप्लीट। बस इतना। तुम्हें पता चलेगा कि रात कितनी पीसफुल होती है जब काम दिमाग में नहीं घूमता। तीसरा कदम, अगले 30 डेज बोर्डम को प्रैक्टिस करो। जब भी तुम्हारा हाथ ऑटोमेटिकली फोन की तरफ जाए, रोको, 3 मिनट बस बैठो, कुछ मत करो। यह अनकंफर्टेबल होगा, रहने दो। यही वो ट्रेनिंग है जो तुम्हारे ब्रेन को डीप वर्क के लिए रेडी करती है। 3 छोटे कदम, लेकिन तीनों मिलकर तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं। और अब एक पल के लिए वापस जाते हैं राहुल के पास। वही राहुल जिसका फोन टेबल पर पड़ा था। आज की सुबह है, 5 बजे है। राहुल उठा है, अलार्म बजी थी, उसने स्नूज नहीं किया। उसने वो बैग उठाया जो कोने में पड़ा था, वही बैग जिसका जिपर आधा खुला था। उसने जिपर बंद किया, बैग कंधे पर डाला। वो बाहर निकला, लाइब्रेरी की तरफ। आज उसके पास एक काम है, एक प्रोजेक्ट जो 3 महीने से पेंडिंग था। वो जानता है कि अगले 2 घंटे उसके हैं, सिर्फ उसके। फोन घर पर है, इनबॉक्स बाद में, व्हाट्सएप बाद में, अभी सिर्फ एक काम। और वो मुस्कुराया क्योंकि उसे पता था आज कुछ अलग होगा। डीप वर्क हमें यही सिखाती है कि तुम्हारा दिमाग एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करने में कैपेबल है, लेकिन उसके लिए उसे स्पेस चाहिए। नॉइज से नहीं, साइलेंस से, मल्टीटास्किंग से नहीं, एक काम से, डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डेप्थ से। यह किताब एक रिमाइंडर है कि असली प्रोडक्टिव लाइफ घड़ी की सुइयों की रेस नहीं है। यह एक इंटेंशनल लाइफ है, जहां तुम चूज करते हो कि तुम्हारा समय कहां जाएगा, जहां तुम चूज करते हो कि तुम्हारा दिमाग किस पर फोकस करेगा, जहां तुम चूज करते हो कि तुम्हारी एनर्जी किस चीज को बिल्ड करेगी। और वो चॉइस, वो इंटेंशनैलिटी, वही डीप वर्क है। कैर न्यूपोर्ट ने यह किताब इसीलिए नहीं लिखी कि तुम ज्यादा प्रोडक्टिव बनो। उन्होंने ये इसीलिए लिखी कि तुम एक मीनिंगफुल लाइफ बनाओ, क्योंकि जो काम डेप्थ के साथ होता है वो सिर्फ बेटर होता है, वो तुम्हें बेटर बनाता है। तो आज से एक कदम, एक डीप वर्क ब्लॉक, एक शट डाउन रिचुअल,
एक मोमेंट ऑफ स्टिलनेस, बस यहां से शुरू करो। बुक वाइजर, जहां किताबें बोलती हैं।